सपनों के शहर मुंबई के मरीन ड्राइव की लहरों की आवाज़ तो हमेशा सुनते हैं, लेकिन क्या मरीन ड्राइव के पर्दे के पीछे की कहानी मालूम है? मुंबई एक जीवंत शहर है जिसमें हजारों लोग अपने सपनों का पीछा करते हैं। यही वजह है कि इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ देखने के लिए एक भव्य दृश्य मरीन ड्राइव है, जिसे रानी के हार के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे कम ही लोग हैं जो मुंबई जाएं और बिना किसी संदेह के मरीन ड्राइव की बात न करें। मरीन ड्राइव निश्चित रूप से अपने चमत्कारिक दृश्यों से आपको पागल कर देती है। लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं और शांति का आनंद लेते हैं और चट्टानों से लड़ती हुई पानी के लहरों की आवाज़ सुनते हैं। लेकिन इस जगह के बारे में एक अनोखी कहानी है जो शायद ही किसी को इसके बारे में मालूम है। मुंबई मरीन ड्राइव के पीछे की कहानी जानकर आप चौंक जाएंगे। तो आइए आज हम जानते हैं मुंबई मरीन ड्राइव के पीछे की कहानी। मरीन ड्राइव मुंबई में 1920 के आसपास निर्मित हुआ था। यह अरब सागर के किनारे किनारे नरीमन पॉइंट पर सोसाइटी लाइब्रेरी और मुंबई राज सेंट्रल लाइब्रेरी से लेकर चौपाटी होते हुए मालाबार हिल तक के क्षेत्र में है। मरीन ड्राइव के शानदार घुमाव पर लगी स्ट्रीट लाइटें रात्रि के समय इस प्रकार जगमगाती हैं, इसे क्वींस नेकलेस के नाम से जाना जाता है। रात्रि के समय ऊंचे भवनों से देखने पर मरीन ड्राइव बहुत ही बेहतरीन दिखाई देता है। बहुत से लोग इस तथ्य से अवगत नहीं हैं कि किसी जमाने में मरीन ड्राइव एक असफल परियोजना हुआ करता था। मुंबई का बैकअप रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट नरीमन पॉइंट और मालाबार हिल को जोड़ने वाला वर्ष 1860 में प्रस्तावित किया गया था और फिर इसे 1920 के दशक में शुरू किया गया था। मरीन ड्राइव योजना 1500 एकड़ जमीन की थी, लेकिन कुछ देशी और विदेशी मुद्दों की वजह से केवल 440 एकड़ जमीन ही बची, जिसमें से उस समय सेना ने 235 एकड़ जमीन ले लिया और 17 एकड़ जमीन बच गई, जिसे आज हम मरीन ड्राइव कहते हैं। समुद्र के किनारे का क्षेत्र होने के कारण यहाँ जिन संपत्तियों का निर्माण किया गया था उनमें शुरू में कोई लेने वाला नहीं था, क्योंकि वे बहुत महंगे थे और बहुत लंबे समय तक मरीन ड्राइव एक कम जनसंख्या वाला क्षेत्र बना रहा। लेकिन विभाजन के बाद देश में नया दौर चला और वो दौर था अमीरों का, जिन्होंने यहाँ संपत्ति खरीदना शुरू कर दिया। इस अद्भुत स्थान को ध्यान में रखते हुए केवल अमीर लोग ही यहाँ जमीन खरीदारी करते थे। जब भी कोई मरीन ड्राइव के लिए जाता है वह एक बार समुद्र तट पर बने टेट्रापोड पर जरूर बैठता है, सुकून की सांसें लेने के लिए या तस्वीर लेने के लिए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस टेट्रापोड का निर्माण क्यों किया गया है और किस लिए किया गया है? तो आइए हम जानते हैं। इन टेट्रापोडों का निर्माण एक कारण के लिए किया गया है। ये टेट्रापोड मजबूत लहरों से शहर को बचाने के लिए बनाया गया है। जब लहरें तट से टकराती हैं तो ये ठोस टेट्रापोड कटाव और अन्य समस्याओं से बचाती है। यदि आप मरीन ड्राइव के चित्रों को देखते हैं तो यह आपको भव्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट मियामी की याद दिलाती है। यह मुंबई का अपना मियामी है और निश्चित रूप से हम लोगों को इस पर गर्व है। प्रसिद्ध लेखक नवीन रवानी ने अपनी प्रशंसित पुस्तक बॉम्बे आर्ट डेको आर्किटेक्चर अ विजुअल जर्नी में मियामी के ओशन ड्राइव और मुंबई के मरीन ड्राइव के बीच समानताएं भी बताई है। अपने विक्टोरियन कला और भवनों के कारण मरीन ड्राइव जल्द ही एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल बनने के लिए तैयार है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो एलिफेंटा गुफाओं और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन के बाद मरीन ड्राइव नरीमन पॉइंट को यूनेस्को साइट का तमगा मिल सकता है। कहते हैं कि मुंबई शहर कभी सोता नहीं। मरीन ड्राइव खामोशी के साथ पिछले 100 सालों से इसकी गवाह है। इसने गुजरे हुए कल के पन्नों को पीले होते हुए देखा है, आने वाले कल को चमकते हुए भी देखेगा। यह रास्ता और आज और कल को जोड़ने वाला है, जो पिछले कई सदियों से मरीन ड्राइव कर रहा है। तो दोस्तों, उठाइए बैग और पहुंच जाइए मरीन ड्राइव मुंबई, इसकी यादों को अपने सांसों में समाने के लिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। कल एक और शानदार वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय